अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम जमशेद अंसारी है। आज की इस वीडियो का मौजू इंतहाई अहमियत का हामिल है और इसके लिए मैं आपकी खुसूसी तवज्जो का मुत्तकाज़ी हूँ। सही मुस्लिम शरीफ की एक हदीस है और यकीन माने ये हदीस पढ़कर इंसान कांप जाता है और इंसान ये सोचता रह जाता है कि आज भी हमारे पास ये मोहलत मौजूद है, हम इस चीज़ से बाज़ आ जाएं जिससे सरदार दो जहां ने मना फरमाया है। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस में ये है कि सरदार दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से सवाल किया कि क्या आप जानते हैं कि मेरी उम्मत का जो मुफलिस है वो कौन है? तो सहाबा कराम ने फरमाया कि हमारे नज़दीक तो मुफलिस वो है जिसके पास माल और दौलत की कमी हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का मुफलिस वो शख्स है कि जिसने दुनिया में लोगों को सताया है, उसको जहनी और जिस्मानी तकलीफ़ दी है, नाजायज़ नाहक तंग किया है, उसका हक काया है, उसका खून बहाया है। तो क्या होगा कि क़यामत के दिन वो लोग जिन्हें तंग किया गया था वो अल्लाह की अदालत में पेश होंगे और अल्लाह पाक से फरमाएंगे कि अल्लाह हमें तो अपना बदला चाहिए, हमें तो इसने बहुत तंग किया था, हमारी तो इसने ज़िंदगी हराम कर दी थी, हमारे अंदर ये ताकत नहीं थी कि हम उस वक़्त बदला ले सकते। तो अल्लाह पाक फरमाएंगे कि ठीक है, आज जो करेंसी है वो है नेकियां, यानी कि यहाँ पे नोट नहीं चलेंगे, यहाँ पे पैसा नहीं चलेगा। आज जो करेंसी है वो नेकियां है। जाएं, जिसने आपको जितनी बड़ी तकलीफ़ दी है उसके एक्विवेलेंट आप उसकी नेकियां ले लें। चुनाचे एक दावेदार उठेगा कि इसने मेरा खून बहाया था, मेरे बेटे का खून बहाया था, वो उसी के मसावी उसकी नेकियां ले लेगा। दूसरा दावेदार उठेगा, मेरा नाहक माल खाया था, मुझे ज़हनी और जिस्मानी तकलीफ़ दी थी। एक एक करके दावेदार उठेंगे और उसकी नेकियों में से नेकियां लेते जाएंगे और आखिरकार ये स्टेज आ जाएगी कि उसके नामा अमाल में कोई एक भी नेकी नहीं रहेगी। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मज़ीद भी दावेदार अभी रहते होंगे और उसकी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी। चुनाचे जब मज़ीद लोगों के साथ जिनके साथ ज़्यादती की गई वो अल्लाह के दरबार में पेश होकर कहेंगे कि या अल्लाह इनकी तो नेकियां ख़त्म हो गई हैं, अब हमें अपना बदला चाहिए, हम नेकियां तो नहीं ले सकते। तो अल्लाह पाक फरमाएंगे कि आपके जो गुनाह हैं वो इसके खाते में डाल दें। यानी आप ख़ुद बताएं कि इंसान किस कदर कांप जाता है ये हदीस पाक सुन के। तो इसलिए लोगों को सताना छोड़ दो, हुकूकुल इबाद पे खुसूसी तवज्जो देना शुरू कर दें, किसी की ग़ीबत न करें। अगर ग़ीबत करेंगे तो उसके लिए भी यही कानून है। ये मैं आपको बताऊं, ये आपने उसकी हक तलफ़ी की है, ये ग़ीबत करके या आपने उसकी हक तलफ़ी की है। तो दुनिया में ही सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों की मुत्तफ़िक़ा अलैह हदीस है कि अगर आपने इंसानों की हुकूकुल इबाद की हक तलफ़ी की है तो दुनिया में ही वो सेटल कर लें, दुनिया में ही वो मामला ख़त्म कर दें। वहाँ पे बड़ा सख्त मामला होगा। देखिए, या माफ़ कर दें या उनसे माफ़ी मांग लें या उनका हक़ उनको लौटा दें। ये दो सूरतें हैं हुकूकुल इबाद की माफ़ी की। हाँ, अल्लाह पाक अपने इख्तियार से माफ़ फरमाना चाहे तो वो माफ़ कर सकते हैं, डेफिनेटली अल्लाह पाक का इख्तियार है और उसके बदले में वो उस शख्स अल्लाह पाक दूसरे शख्स को जो है वो कंपनसेट कर देंगे। लेकिन इस पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है और ये वीडियो अपने दोस्तों तक जो है पहुँचाने की ज़रूरत है। ग़ीबत भी, मामूली जहनी और जिस्मानी तकलीफ़ भी, नाहक डांटना भी, ये भी इन्हीं मामलात में आता है। और मैं ये बताना भूल गया था कि मुस्लिम शरीफ की हदीस में ये भी है कि एक शख्स है जो ढेरों इबादात, पहाड़ जितनी इबादात उसकी होंगी। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा वो इबादात गिन के फरमाया कि नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, भाई यही इबादात होती हैं। ये उस शख्स के बारे में हदीस है कि इस कदर इबादात के पहाड़ जितने नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज होंगे, लेकिन उसके बावजूद जब दावेदार उठेंगे उनकी नेकी आखिरकार ख़त्म हो जाएगी और दूसरों की बुराइयां, जिसके साथ इसने ज़्यादती की थी, उनकी बुराइयां इसके खाते में डाल दी जाएंगी। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा इबादात भी गिन कर फरमाया
کہ اس قدر عبادات کا ڈھیر وہ ساتھ لے کے آئے گا، لیکن چونکہ لوگوں کو تنگ کیا ہوگا اس لیے وہ میرے نزدیک مفلس انسان ہے، میری امت کا مفلس انسان وہ ہے۔ تو اللہ پاک سے استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔